मंगल की धमाकेदार वापसी 7 जून से लगा करके 27 जुलाई 2025 तक तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के कौन से 100% काम बनेंगे, इस वीडियो में यह जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, 7 जून को मंगल देवता नीचता से बाहर आ जाएंगे, अर्थात अपनी नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और इनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। मंगल का यह राशि परिवर्तन करना तुला राशि और वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों के लिए कई प्रकार के शुभ फल देता हुआ दिखाई पड़ेगा। राशियों के क्रम में सबसे पहले जानकारी देंगे तुला राशि वालों के विषय में कि तुला राशि में क्या फल मंगल देगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मंगल के राशि परिवर्तन का वीडियो है, ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके यदि देखेंगे तो सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ऐसे में आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें, और यदि चंद्र राशि भी नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें और थोड़ा उपाय करें। शुरू करते हैं, तुला राशि वालों के विषय में जानकारी देते हैं। तो आपकी कुंडली में एक तो एक सप्तमेश होता है मंगल और धनेश होता है मंगल। ऐसा मंगल आपकी कुंडली में केतु के साथ 11वें भाव में 7 जून से लगा करके 27 जुलाई तक का बैठा रहेगा। और लग्नेश आपके इनका गोचर रहने वाला है इस अवधि में सप्तम भाव में, यानी कि छठे भाव से बाहर निकल चुके होंगे। तो आपकी कुंडली में मंगल का एकादश में बैठना अपने आप में ही बहुत ज्यादा धनाधि योग बनाने वाला है। सबसे पहला शुभ प्रभाव ये पड़ेगा, केतु के साथ जब ये बैठेगा, केतु इनका छाया ग्रह है, तो कहीं ना कहीं एकादश भाव की विशेष रूप से वृद्धि होगी। यात्राएं करोगे, यात्राएं सभी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगी। किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, उसमें जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। घूमने फिरने जाना चाहते हो, बहुत सुंदर समय रहेगा। मंगल का प्रभाव सीधे विद्यार्थियों पर यानी कि राहु पर पड़ेगा, तो थोड़ा दुष्प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है दिखाई पड़े। आपके अंदर कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो विद्यार्थियों को तो भैया मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बढ़िया मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा दुष्प्रभाव प्रेमी जोड़ों को भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रेम में उतना बढ़िया आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इस समय विद्यार्थियों को चाहिए कि थोड़ा अधिक श्रम करें। मंगल का प्रभाव सीधे पड़ने वाला है अष्टम प्रभाव छठे भाव पे। ऑलरेडी वहां पर शनि बैठा हुआ है। शत्रु हंता योग विशेष रूप से बनने जा रहा है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और चूंकि ये धन का मालिक हो करके 11वें में भाव में बैठेगा, तो धन तो ये विशेष रूप से बढ़ाने वाला है। और वैसे भी क्रूर पापी ग्रह 11वें भाव में बैठ जाए, केतु भी बैठा है, मंगल भी बैठेगा, मंगल काफी प्रभावशाली रहेगा, तो आय तो आपकी कई गुना ज्यादा होने वाली है। धन की कमी तो कतई नहीं रहने वाली है। चाहे आप कोई भी छोटा बड़ा अगर काम करते हो, कार्यरत हो, तो पैसे आपके पास चारों तरफ से इस अवधि में मंगल के इस गोचर से आने वाले हैं। कैसा भी कर्जा आपने ले रखा है, निश्चित तौर पे कर्ज से आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत बढ़िया फल मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक दुष्प्रभाव और सुन लो, सप्तमेश होकर के 11वें भाव में बैठने जा रहा है, तो कोशिश करिएगा
अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, अफेयर वगैरह से बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसे योग भी यहाँ पर मंगल और आपके लग्नेश बना रहे हैं। लग्नेश स्वयं सप्तम भाव में है और मंगल सप्तमेश होकर के एकादश भाव में है। कुल मिलाकर के धन के विषय में, यात्राओं के विषय में, परिवार की वृद्धि के विषय में मंगल का यह राशि परिवर्तन करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और उधर लग्नेश के प्रभाव से शानदार तरीके से मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान सम्मान के विषय में भी आप बहुत ज्यादा लकी रहने वाले हो मंगल के इस राशि परिवर्तन से। अब जानकारी देंगे भैया अगली राशि की, जो कि है स्वयं मंगल देवता की राशि, और वह राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में मंगल देवता भाग्य भाव पर नीच का था, लंबे समय से नीच राशि से बाहर आ गया है और ये गोचर करना शुरू कर देगा कर्म भाव पे। नौकरी जिनके पास नहीं है उनको नौकरी दिलाने में सहयोग करेगा। अगर बॉस उच्च अधिकारी से अनबन चल रही थी तो वह अनबन ये दूर कराएगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिलाएगा और साथ ही साथ लग्न का जो कि मालिक है तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोशिश ये करिएगा, वैसे तो आपके सीनियर आपका सपोर्ट करेंगे लेकिन थोड़ा उनसे बना करके भी रखिएगा। दिशा बल लेकर के मंगल यहाँ पर बैठेगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति करेगा, लेकिन जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी आपके अंदर उत्पन्न कर देगा, क्योंकि इसका चौथा प्रभाव आपके लग्न पे ही रहेगा। तो जो भी काम आपके बिगड़ेंगे जल्दबाजी के चलते ही बिगड़ेंगे, अदरवाइज मंगल बहुत शुभ फल आपको देने वाला है। इस अवधि में अपने माता श्री के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को चेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके चौथे भाव पे बैठा है, ऊपर से शनि मंगल का जो प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जिनको पहले से समस्या है उनके लिए दिक्कत भरा समय हो सकता है। तो अगर हृदय से संबंधित पहले किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे आपके कफ बहुत ज्यादा बनता है या बीपी वगैरह प्रॉब्लम है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा योगा वगैरह करिएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो चिकित्सक की परामर्श भी आप लीजिएगा। और अगर चेस्ट से संबंधित परेशानी आपको नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कहीं कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को इस समय कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मंगल का अष्टम प्रभाव शनि पर पड़ेगा और शनि बैठे हैं पंचम भाव में 12 नंबर की राशि में, और 12 नंबर का मालिक गुरु ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठा है। तो थोड़ा अधिक श्रम के बाद आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि आर्थिक स्थिति गुरु की कृपा से आपकी कतई गड़बड़ाएगी नहीं, मजबूत ही बनी रहेगी। उपाय आप क्या करोगे? जो भी विद्यार्थी हैं वो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 51 या 108 बार। इससे आपकी बुद्धि में सकारात्मकता के साथ साथ आपका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा रहेगा। और अगर आप नौकरी या व्यापार करते हो तो इस अवधि में हनुमान जी का या तो मंत्र या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, कोई भी एक चीज आप प्रतिदिन एक बार पाठ करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना और कहीं ना कहीं नौकरी ना होने पर नौकरी मिल जाना, इस प्रकार के योग यहाँ पर मंगल देव निर्मित करेगा। तो आपके लिए ठीक ठाक है। उपाय करेंगे तो आपको फायदा और ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है भैया धनु राशि।
धनु राशि में मंगल देवता एक तो एक द्वादश का मालिक होता है और पंचम का मालिक होता है। ये बैठने जा रहा है भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान पर जब ये बैठेगा तो कई प्रकार के शुभ फल आपको देगा, लेकिन एक आध नकारात्मक प्रभाव तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ग्रह हमेशा खाली शुभ ही करे ऐसा नहीं होता है। भाग्य स्थान पर बैठ करके कोई भी ग्रह भाग्य को खराब नहीं करता है, भले ही शत्रु भाव में क्यों ना बैठा हो, नीच का ही क्यों ना बैठा हो, वो तटस्थ हो जाता है, लेकिन उस भाव में बुरा फल नहीं दे पाता। मंगल आपकी कुंडली में पंचम का मालिक हो करके भाग्य भाव पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है भाग्य आपका तेजी से बढ़ेगा, साथ देता हुआ नजर आएगा। इस अवधि में भाग्य के दम पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मंगल केतु का प्रभाव सीधे राहु पर पड़ेगा तो छोटे भाई बंधुओं से आपको बना करके रखना होगा। अगर आपके कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, तो उनसे बना करके रखना होगा। भाग्य स्थान एकादश से एकादश होता है, इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वह निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। मंगल का सीधा प्रभाव अपने ही भाव पे पड़ रहा है, 12वें भाव पे, तो अगर आप यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए भी समय शुभ रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में चौथे भाव में शनि बैठा है और शनि पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मन में अशांति रहना, इस तरीके के योग का भी निर्माण होते हुए दिखाई पड़ेगा। प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में यह है कि आपको गुरुदेव बृहस्पति की वजह से मान सम्मान, ऊंचाइयां, ये सब मिलता रहेगा, आर्थिक लाभ होता रहेगा। गुरु के मंत्र का जप करिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।